इस वीडियो में हम रिकर्शन के कंसेप्ट को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। तो अभी तक हमने रिकर्शन बहुत ही सिंपल प्रोग्राम्स में देखा था। तो जनरली हम रिकर्शन को एरेज के साथ यूज़ करते हैं। तो कोई भी अगर हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देखते हैं तो उनमें से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एरेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे एज एन एग्जाम्पल। लेट्स से हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 3, 8, 9 और हमें इन नंबर्स को कुछ ऑपरेशन करना होगा जिन्हें हम कहते हैं एरे में सर्च करना है या एरे को सॉर्ट करना है। हम इस पे बेस्ड एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी देखेंगे जल्दी ही, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिक एरेज के साथ एरेज पे हम रिकर्शन कैसे लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिया है। तो हम बात करते हैं, एक कोई भी एरे है उसमें अगर मुझे सर्च करना है कोई नंबर, सर्चिंग की एक एल्गोरिथम तो बहुत ही सिंपल है। वो कहती है कि आप इस एरे को लीनियरली स्कैन कर लो और जैसे ही आपको नंबर मिल जाए उसे रिटर्न कर दो। और ये एल्गोरिथम n-1 कंपैरिजंस में आपको आपका रिजल्ट दे देती है। इसका कोड भी सिंपल होता है। तो यू कैन स्टार्ट विद, अगर मेरे को कोई एलिमेंट ELT सर्च करना है तो हम एक फंक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लीनियर प्रोग्राम के लिए फंक्शन लिख रही हूँ क्योंकि मेरे को इंडेक्स रिटर्न करना है और मेरा जो इनपुट होगा, मेरे पास एक एरे होगा और मेरे को एक एलिमेंट दिया होगा और ये एलिमेंट सर्च करना है इस एरे में। तो हम यहाँ पे सिंपली एक लूप लगा सकते हैं i को 0 से स्टार्ट करके और i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। तो मान लें कि n हमें मिला हुआ है, n को भी हम एज एन इनपुट ले सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जैसे ही मुझे कोई नंबर मिलता है, इफ a of i is equals to n, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे i। तो एक सिंपल सा लीनियर सर्च हो गया। अब इसी प्रॉब्लम को हम रिकर्सिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑल्दो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर हम रिकर्सिव बनाते हैं, हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे तो ये उल्टा ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाएगी। बट मैं आपको ये बता रही हूँ जिससे कि आगे वाले वीडियोस में हम एरेज से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स देखेंगे जिन्हें हम रिकर्शन से सॉल्व करते हैं। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम रहेगा। तो केवल कंसेप्ट बताने के लिए हम ये एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज एरे में सर्च करने के लिए, अगर उस एरे में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी ना हो तो उस एरे को सर्च करने के लिए लीनियर सर्च ही सबसे अच्छा तरीका है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं। तो अज्यूम ये मेरा एरे है, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स हैं। कुछ रैंडम एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डाल दिए। फॉर नाउ अभी के लिए हम रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं कंसीडर कर रहे और मेरे को एक एलिमेंट दिया हुआ है और मुझे कहा गया कि इस एलिमेंट को सर्च करो। अब क्योंकि हम रिकर्शन की बात कर रहे हैं, हम फिर से अपना फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करते हैं रिकर्शन का। तो लीनियर सर्च में तो सारा काम मैं ही कर रही थी। तो जब भी हम रिकर्शन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैं अपना काम किसी और को करने के लिए दे रही हूँ। तो इस केस में मैं अपना काम किसी और को करने के लिए कैसे दे सकती हूँ? तो ऐसे करने के काफी सारे अप्रोचेस हैं। तो पहला अप्रोच देखते हैं। अप्रोच 1 कहती है कि मैं किसी को बोल दूं कि तुम देख लो कि ये एलिमेंट इतने लिस्ट में है या नहीं है और ये एलिमेंट को मैं संभाल लूंगी। तो मैं इतना पार्ट ये एरे का किसी और को दे देती हूँ कि इसमें तुम एलिमेंट को सर्च कर लो। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, मान लो जिस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं वो 8 था। तो मैंने क्या किया, मैं पहले देखूंगी कि जो भी एरे, ये जो एरे है उसका जो मेरे पास जितना एरे है उसका जो पहला एलिमेंट 12 है, क्या वो एलिमेंट के बराबर है? नहीं है। अगर नहीं है तो मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा एरे किसी और को दे दिया सर्च करने के लिए। तो अब जो दूसरा बंदा है उसके पास गया ये इतना एरे, वो बंदा भी यही करेगा। वो क्या करेगा, देखेगा क्या पहला एलिमेंट जो कि उसको मिला है, तो उसको पहला एलिमेंट मिला है 9। तो वो देखेगा कि क्या ये इस
जो एलिमेंट मुझे मिला हुआ है इसके बराबर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, फिर इतना जो एरे है ये अगले पर्सन को दे देगा। तो हर कोई बंदा ऐसे ही करेगा। तो इसमें बेस केस क्या होगा, इसमें रिकर्सिव केस तो ये हो गया कि हर कोई अपना पहला एलिमेंट देख रहा है। तो लेट्स से जो हम फंक्शन बना रहे हैं वो फंक्शन है सर्च, और इस सर्च में हमें मिल रहा है एक सब एरे। हम देखेंगे ये सब एरे हम कैसे बना सकते हैं, इसका लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब एरे का मतलब है जितना एरे मुझे मिला है सर्च करने के लिए, तो ये सब एरे मेरे लिए अलग होगा, मैं किसी और को पास करूंगी उसके लिए अलग होगा। तो मेरे लिए तो ये सब एरे पूरा एरे ही है। तो मैं इस सब एरे का देखूंगी जीरोथ एलिमेंट, बेसिकली यू से दी फर्स्ट एलिमेंट जो कि जीरोथ लोकेशन पे है। तो अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है इस सब एरे का वो मेरा गिवन एलिमेंट के बराबर है तो मैं रिटर्न कर दूंगी, मैं कह दूंगी कि एलिमेंट मिल गया। तो जनरली मुझे इंडेक्स रिटर्न करना होता है, वो कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना समझते हैं कि अगर मुझे ये जो फर्स्ट एलिमेंट मिला ये एलिमेंट के बराबर हो गया तो मैंने रिटर्न कर दिया। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, अदरवाइज मैं कॉल करूंगी सर्च ऑफ एंड लेट अस से सब एरे माइनस दैट फर्स्ट एलिमेंट जो कि मैंने चेक किया है। तो मैं एक और सब एरे पास करूंगी जिसमें बस ये पहला एलिमेंट नहीं होगा, बाकी पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही होगा। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम कब आएगी, इसमें प्रॉब्लम आएगी मान लो कि करते करते हम ये लास्ट बंदे के पास पहुंच गए। अब अगर मैं 8 सर्च कर रही थी वो तो कुछ स्टेप्स बाद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये चीज रिपीट होगी और एक पर्टिकुलर बंदे को इतना एरे मिलेगा तो ये एरे का साइज कम होता जा रहा है। एक मोमेंट ऐसी आएगी कि एक बंदे को इतना एरे मिलेगा जहाँ पे कि केवल 8, 10 और 11 है। तो वहां पे ये एल्गोरिथम रिटर्न कर देगी क्योंकि इस बंदे का जो पहला एलिमेंट इसे मिला है वो मेरा एलिमेंट के बराबर है। बट प्रॉब्लम तब आएगी, मान लो कि मैं सर्च कर रही थी 100 और 100 तो इस एरे में है ही नहीं, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, ये जो लास्ट बंदा है 11, मतलब जिस भी बंदे को इतना एरे मिला 11 वो भी सर्च करेगा और वो क्या करेगा इसमें से पहला एलिमेंट निकाल के खाली एरे किसी और को पास कर देगा। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही किसी भी बंदे को खाली एरे अगर मिल गया तो वो -1 रिटर्न कर दे। तो वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि अगर जो सब एरे आपको मिला है वो एम्प्टी है तो यू रिटर्न कर दो -1। तो ये मेरा हो गया बेस केस और ये मेरा हो गया रिकर्सिव केस। तो इसको करने का एक तरीका तो ये है। तो ये काफी इनएफिशिएंट तरीका है। हम अब एक और तरीके की बात करेंगे जो कि जनरली रिकर्सिव अप्रोच में यूज होता है। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं हम इसका कोड कैसे करेंगे। हमारा एम तो ये है कि हमें रिटर्न तो करना है, इंडेक्स रिटर्न करना है एलिमेंट का। तो अगर हम हर बार एक सब एरे बना के भेजते रहेंगे, तो मान लो कि इस एरे को मैंने 2 एरे में ब्रेक कर लिया या एक नया एरे बना लिया पहला एलिमेंट निकाल के, और ये नया एरे मैंने पीछे पास किया, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। जो एक्चुअल एलिमेंट है उसका इंडेक्स कहीं ना कहीं खो जाएगा, क्योंकि जिस भी बंदे को ये छोटा वाला एरे मिला था 8, 10, 11 वाला, उसके लिए तो 8 जीरोथ एलिमेंट हो गया। तो वो क्या इसका इंडेक्स में वो 0 रिटर्न कर देगा। बट इंडेक्स होना क्या चाहिए, वो जो भी एलिमेंट है उसकी ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए ओरिजिनल एरे में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्मार्टर तरीका यूज करते हैं। हम एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का झंझट ही नहीं लेते। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को ये एरे मिला था, तो मैं अभी के लिए ये सब यहाँ से हटाती हूँ। तो ये जो ओरिजिनल एरे है ये मेरे को मिला है और मेरे को इसमें एक नंबर 8 है वो सर्च करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस एरे को डिवाइड करने की जगह मैं सिंपली देखूंगी कि इसका पहला एलिमेंट जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है उसके बराबर है या नहीं है। तो मैंने देखा कि ये उसके बराबर नहीं है। तो मैं आगे क्या पास करूंगी, तो मैं आगे एरे तोड़ के पास करने की जगह पूरा एरे ही पास कर दूंगी। बट उस बंदे को बता दूंगी कि तुम्हें पूरा एरे नहीं देखना, तुम्हें ये फर्स्ट लोकेशन से यहाँ तक देखना है। तो फंक्शन बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, उसके पैरामीटर्स हल्के से चेंज हो जाएंगे। तो जब मैं सर्च कर रही हूँ तो मैं क्या क्या पास करूंगी, एक तो मेरा पूरा का पूरा एरे, एक जो मैं एलिमेंट सर्च कर रही हूँ वो,
और मैं पास कर दूंगी बिगिनिंग लोकेशन। तो मेरे लिए तो एरे 0 से शुरू हो रहा है, पर किसी और के लिए कहीं और से शुरू हो सकता है। और एक मैं एंड लोकेशन भी पास कर दूंगी। तो जब भी आप एरे को लेके कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम बनाओगे तो उसमें हमेशा आपको ये एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, अब मैं देख सकती हूँ कि अगर मेरे एरे का साइज 0 है, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं है, तो एरे का साइज मतलब जिस एरिया में मैं सर्च कर रही हूँ, हो सकता है किसी ने मुझे एम्प्टी एरे दे दिया हो इस केस में, तो जितने भी एरिया को मैं सर्च कर रही हूँ अगर वहां पे कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं -1 रिटर्न कर दूंगी। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं क्या करूंगी, एंड माइनस बिगिनिंग निकाल लूंगी। तो एंड माइनस बिगिनिंग क्या होगा, मान लो कि एरे में 2 एलिमेंट्स थे, तो बिगिनिंग हुआ 0, एंड हुआ 1, तो एंड माइनस बिगिनिंग हुआ 1। तो जो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे किसी भी एरे में वो हमेशा होंगे एंड माइनस बिगिनिंग प्लस 1। तो मान लो ये इंडेक्स मेरे 0 से लेके 11 तक है इस केस में। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं मेरे, आप देखोगे तो इसमें 12 एलिमेंट्स हैं इस एरे में। तो अगर इफ एंड माइनस बिगिनिंग प्लस 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, अगर ये मेरा 0 है तो मैं रिटर्न कर दूंगी -1। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, पहला एलिमेंट कंपेयर करना है इस वाले एलिमेंट के साथ। तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं इफ पहला एलिमेंट है मेरा ए ऑफ बिगिनिंग वाले लोकेशन पे, तो अगर ये मेरा ए ऑफ बिगिनिंग मेरा बराबर है किसके, जो भी एलिमेंट मुझे मिला था ELT मेरा एलिमेंट है, अगर इसके बराबर है तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, बिगिनिंग रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि वही मेरा इंडेक्स होगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगी, तो मैं कॉल कर दूंगी, थर्ड केस में मैं रिटर्न करूंगी सर्च। अब मेरे को कहाँ कहाँ पे सर्च करना है, एरे तो मेरा सेम है, एलिमेंट भी सेम है, बट अब मैं बिगिनिंग को क्या कर दूंगी, एक बढ़ा दूंगी, क्योंकि अब जो अगला बंदा देखेगा उसके लिए बिगिनिंग ये होगा। तो मैं इसको बिगिनिंग +1 कर दूंगी और एंड को मैं एंड ही रखूंगी। तो ये बन गया मेरा एल्गोरिथम। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम क्विकली देखते हैं कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करेगा, और अगली वीडियो में हम इसका एक और भी ज्यादा स्मार्टर अप्रोच देखेंगे। तो इसको मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ। ठीक है, ये मेरा एरे था। अब इसके केस में हम देखते हैं कि कैसे कॉल होगा। तो इनिशियली मेरा कॉल होगा, जब मुझे ये एरे मिला तो मेरा कॉल हुआ सर्च ए में मान लो मैं सर्च कर रही थी, तो मैं अभी के लिए इसको 3 कर देती हूँ जस्ट एग्जांपल को आसान करने के लिए। बिगिनिंग था मेरा 0 और एंडिंग था मेरा 11। तो अब ये क्या करेगा, सर्च A3011 ये देखेगा एंड माइनस बिगिनिंग +1, तो वो अभी 0 नहीं है, मतलब एक ना एक एलिमेंट है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, देखेगा कि जो मेरी ये वाली लोकेशन है 0th लोकेशन, उसमें मेरा एलिमेंट है या नहीं जो मुझे चाहिए। तो उसमें तो एलिमेंट 12 है, ये वाला एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या कर देगा, ये फंक्शन कॉल करेगा सर्च A3111। सर्च A3111 भी देखेगा कि अभी भी मेरा एरे तो खाली हुआ नहीं है, तो पहली कंडीशन फेल हो गई। दूसरी कंडीशन, ये जो बिगिनिंग वाली जगह है यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन, यहाँ पे एलिमेंट है नहीं है, तो ये फंक्शन कॉल कर देगा मेरा सर्च A3211। सिमिलरली सर्च A3211 कॉल करेगा सर्च A3311 को। सर्च A3311 में क्या होगा, अब जब मैं चेक करूंगी मेरी बिगिनिंग लोकेशन पे, तो मेरी बिगिनिंग लोकेशन है 3, तो वो है 3 के बराबर। तो ये वाला फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा वापिस, अब ये वाला फंक्शन रिटर्न कर देगा मेरी वैल्यू, जो भी मेरा इंडेक्स था बिगिनिंग की वैल्यू, तो इसने रिटर्न किया 3। और ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, तो ये फंक्शन भी 3 रिटर्न कर देगा, ये भी 3 रिटर्न कर देगा, और ये भी 3 रिटर्न कर देगा। तो ऐसे ये लूप चलेगा। अब इसमें हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं।
तो यहाँ पे हर एक बार फंक्शन में कहाँ कहाँ पे सीपीयू साइकिल्स लग रही है, कहाँ कहाँ पे टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे जितना भी टाइम लग रहा है सारा का सारा लग रहा है इन कंपैरिजंस में। तो यहाँ पे मेरी जब भी ये फंक्शन कॉल होता है मेरी कितनी कंपैरिजंस होंगी, तो हम वर्स्ट केस एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस में ये कंपैरिजन होगी पर ये फेल हो जाएगी और ये कंपैरिजन होगी। तो वर्स्ट केस में ऑलमोस्ट 2 कंपैरिजंस होंगी। और कितनी बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है, अगेन वर्स्ट केस में मेरा ये यहाँ पे लास्ट एलिमेंट होगा जिसे कि मैं सर्च कर रही हूँ। तो मेरा जब फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा वो बिगिनिंग को चेंज करके बिगिनिंग को 1 करेगा, फिर से उस फंक्शन को कॉल करेगा। तो जब मैंने यहाँ पे ये फंक्शन स्टार्ट किया, जब मेरा लेट्स से एलिमेंट तो मेरा 11 है जिसको मैं सर्च कर रही हूँ, इनिशियली बिगिनिंग 0 था। तो बिगिनिंग 0 के लिए एक बार 2 कंपैरिजंस हुए, फिर बिगिनिंग 0 ने इसको बिगिनिंग को 1 करके कॉल किया, फिर बिगिनिंग 1 के लिए 2 कंपैरिजंस हुए, बिगिनिंग 2 के लिए 2 कंपैरिजंस हुए, बिगिनिंग 3 के लिए 2 कंपैरिजंस हुए। तो हर बार हर एक बिगिनिंग के लिए 2 कंपैरिजंस हो रहे हैं। मे बी लास्ट वाले के लिए इवन लास्ट वाले के लिए भी 2 कंपैरिजंस ही होंगे। तो तो मैं क्या कर रही हूँ, हर एक एलिमेंट देख रही हूँ एरे का, और हर एक के कोरस्पॉन्डिंग हर एक फंक्शन कॉल के कोरस्पॉन्डिंग 2 कंपैरिजंस हो रहे हैं। और ये फंक्शन मेरा कॉल होगा ऑलमोस्ट n टाइम। तो ऑलमोस्ट 2n कंपैरिजंस करेगा ये कोड, और 2n कंपैरिजंस इज नथिंग बट इट इज ऑर्डर n। तो ये एक बहुत ही इनएफिशिएंट रिकर्सिव अप्रोच थी सर्चिंग के लिए। तो इसको बस हमने इसलिए समझा है जिससे कि हम रिकर्शन को थोड़ा और क्लियरली समझ पाए। अगले वीडियो में हम एक और तरीका देखेंगे कि फिर से हम सर्च कैसे कर सकते हैं, और फिर से हम रिकर्शन यूज करेंगे बट एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथड अप्रोच करेंगे, और वो जो डिफरेंट मेथड है वो बहुत सारे एल्गोरिथम्स में आगे यूज होता है।